नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। 6 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे। सीपीएम के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी का निधन। डॉक्टर्स के साथ टकराव के बीच ममता बनर्जी ने कहा इस्तीफा देने को तैयार। अदानी समूह ने हिंडनबर्ग के स्विस बैंक्स में 310 मिलियन फंड्स फीस के दावे को खारिज किया। साइबराबाद पुलिस ने बीआरएस विधायक हरीश राव को हिरासत में लिया। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic Interior Clads। दिल्ली के शराब नीति घोटाले के आरोप में पहली बार गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में जमानत दे दी। केजरीवाल इस मामले में जेल से बाहर निकलने वाले चौथे प्रमुख नेता बन गए हैं, जिनमें आपके नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर और भारत राष्ट्र समिति की के कविता शामिल हैं। केजरीवाल की रिहाई हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपके लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, जहां पार्टी भाजपा और उसकी इंडिया ब्लॉक के साथ ही कांग्रेस को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी द्वारा पैसे की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो कि कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित था। 26 जून को जब वो ईडी की हिरासत में थे, सीबीआई ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान केजरीवाल, जो कि टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं, तर्क दिया कि सीबीआई ने उन्हें तब गिरफ्तार किया जब वो ईडी के मामले में रिहाई के कगार पर थे। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की कार्यवाही को एक इंश्योरेंस गिरफ्तारी करार दिया, जिसका उद्देश्य आप प्रमुख को जेल में रखना था। के केस में बेल पेंडिंग थी और आज बेल ग्रांट कर दी गई है और ये आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से जेल में थे। जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। जहां तक अरेस्ट वाले मैटर में है, उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं। उसके बारे में जब ऑर्डर्स आ जाएगा मैं कमेंट करूंगा, लेकिन आज राहत का दिन है दिल्ली वालों के लिए भी, दिल्ली की जनता के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। क्या क्या रखे गए कोर्ट की तरफ से? विशेष कोई शर्त नहीं है, रूटीन की शर्तें हैं। जिस तरीके से सीबीआई के मैटर्स में कोई जर्नल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। बाकी कोर्ट्स की जब भी कॉल आएगी, जब भी हियरिंग होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश होना पड़ेगा। सभा कर सकते हैं मुख्यमंत्री? इस तरह का कोई बैन नहीं है, इस तरह का कोई बैन नहीं है। प्रचार भी कर पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री, अपने तरीके से जो उनकी जिम्मेवारी है उसको निभा पाएंगे। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे? बिल्कुल नजर आएंगे। आज शाम को दिल्ली की जनता के बीच में होंगे और बहुत जल्दी हरियाणा की जनता के बीच में होंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। यह बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और यह मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए इस बात के लिए
कि इतना खुलेआम वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, देश के संविधान से, बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर डालते हैं, एक कट्टर ईमानदार आदमी को अंदर डालते हैं, और फिर जब एक एजेंसी के झूठे मुकदमों से वो छूटने वाले होते हैं तो फिर दूसरी एजेंसी को लगा के उनको अरेस्ट करवा देते हैं। ये बात आज एक्सपोज हो गई केजरीवाल जी के संबंध में, मुकदमे के जो बेल के संबंध में उन्होंने दिया। और तीसरी बात हम सबके लिए बहुत सुखद यही है, जो मैंने पहले भी कहा कि लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत प्यार है। लोगों का प्यार, भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच, ये तीनों अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। और जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात आज साफ हो गई है। गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजय डोभाल ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के सदस्य वांग यी से मुलाकात की। ये मुलाकात ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुई। इस बैठक में दोनों अधिकारियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा एलसी पर चल रहे मुद्दों पर चर्चा करने और शेष विवादों को सुलझाने के रास्ते तलाशने का अवसर मिला। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने एलएसी से जुड़े मुद्दों के जल्द समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और भारत चीन संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण करने पर जोर दिया। दोनों देशों ने उन क्षेत्रों में पूर्ण रूप से तनाव समाप्त करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करने पर सहमति जताई, जहां अब भी तनाव बना हुआ है। एनएसए डोभाल ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया, ये कहते हुए कि एक स्थिर एलसी द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक है। सीपीएम के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पार्टी ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट कर कहा, हमारे प्रिय कॉमरेड सीताराम येचुरी सीपीआई एम के महासचिव आज एम्स में निधन हो गया। कॉमरेड सीताराम येचुरी को लाल सलाम। पार्टी ने यह भी कहा कि येचुरी के शरीर को मेडिकल रिसर्च के लिए एम्स को दान दिया जाएगा। सीपीएम के महासचिव की स्थिति गंभीर थी और वो नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। उन्हें गहन श्वसन संक्रमण के लिए अस्पताल के आईसीयू में इलाज के लिए दिया जा रहा था। 12 अगस्त 1952 को चेन्नई में जन्मे सीताराम येचुरी भारतीय राजनीति की एक प्रमुख हस्ती थे। वो 2015 में सीपीआई एम के महासचिव के रूप में कार्यरत थे। येचुरी का प्रारंभिक जीवन हैदराबाद और दिल्ली में बीता, जहां उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों के दौरान छात्र आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में, जहां वो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर्स द्वारा राज्य सचिवालय में बातचीत के लिए बुलाए जाने के बावजूद न पहुंचने पर भावुक होकर कहा कि वो राज्य के शीर्ष पद से प्रभावित नहीं हैं और जनता के हित में इस्तीफा देने के लिए तैयार है। डॉक्टर्स को आश्वासन देते हुए उन्होंने आगे कहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री का गुस्सा उन लोगों पर उतरा जिन्होंने उन्होंने इशारों में स्वार्थी हितों के साथ विरोध प्रदर्शन का मास्टरमाइंड बताया। डॉक्टरों का दल सचिवालय के गेट तक तो आया, लेकिन उन्होंने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि सरकार ने उनकी एक मांग, कार्रवाई का लाइव प्रसारण को मानने से इनकार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण सरकार लाइव प्रसारण की अनुमति नहीं दे सकती। स्विस अधिकारियों ने अदानी समूह से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटीज जांच के तहत $310 मिलियन से ज्यादा की धनराशि को स्विस बैंक्स के कई खातों में फ्रीज किया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च ने स्थानीय रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ये दावा किया। हिडनबर्ग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, स्विस अधिकारियों ने अदानी समूह की मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटीज फर्जीवाड़े की जांच के तहत $310 मिलियन से ज्यादा की राशि को कई स्विस खातों में फ्रीज कर दिया है, जो 2021 से चल रही हैं। हालांकि अदानी समूह ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनका स्विस कोर्ट की किसी भी कार्यवाही में कोई संबंध नहीं है, न ही किसी प्राधिकरण द्वारा हमारे किसी भी कंपनी खाते को सील किया गया है। अदानी समूह ने आगे कहा कि हिडनबर्ग के आरोप स्पष्ट रूप से निराधार, तर्कहीन और असंगत हैं।
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बुधवार तड़के कुछ बदमाशों ने 2 युवा आर्मी अधिकारियों और उनकी 2 महिला दोस्तों पर हमला किया, जिसमें एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। पुलिस ने बताया कि 23 और 24 वर्ष की आयु के ये अधिकारी, जो MHOW कैंटोनमेंट में इन्फेंट्री स्कूल में यंग ऑफिसर्स YO कोर्स कर रहे थे, मंगलवार को पिकनिक पर थे। बुधवार तड़के करीब 2 बजे 7 अज्ञात पुरुष मंडलेश्वर सड़क पर पिकनिक स्थल के पास पहुंचे और एक अधिकारी को कार में बैठा देखकर उसे और उसकी महिलाओं को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक महिला के साथ बलात्कार किया। मध्य प्रदेश पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया और बाकी 4 आरोपियों की तलाश जारी है। कल हम लोग को पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 लोग जो हैं वो आर्मी का जो फायरिंग रेंज है वहाँ पर गए थे देर रात को, और वहाँ पर 2 लोगों के साथ मारपीट हुई और अन्य 2 लोगों को बोला गया 10 लाख रुपए लाने के लिए और उनको भेज दिया गया था। जिन 2 लोगों को वहाँ पे रखा गया था उनमें से फरियादी ने द्वारा ये बताया गया है कि महिला मित्र को साइड पे ले गए थे और उसको उसकी चलाने की आवाज़ आई थी, जिसपे फरियादी जो है उसको आशंका है कि उसके साथ कुछ गलत हरकत हुई होगी। इसमें पुलिस टीम तत्काल मौके पे पहुंच गई थी और पुलिस टीम की गाड़ी को देखते हुए जो आरोपी हैं वो भाग गए थे वहां से। पुलिस लगातार 10 टीम्स यहां पर बनाकर लगातार इसमें सारी पूछताछ और इसको पूरा घटना को पर्दाफाश करने का प्रयास किया, और इसमें टोटल जो है 6 आरोपी हैं जिनके नाम पुलिस को पता लग चुके हैं और उसमें से 2 लोगों का अरेस्ट भी हो चुका है। पुलिस अभी भी लगातार 4 लोग जो बचे हैं उनका प्रयास कर रही है उनको पकड़ने का, और उस पर भी जल्दी कार्रवाई कर लेगी। उत्तर प्रदेश के हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल से जुड़ा हालिया विवाद उस समय और गहरा हो गया जब स्कूल के प्रबंधक अनुराग सैनी ने भारतीय जनता पार्टी में आधिकारिक रूप से पार्टी अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी की उपस्थिति में शामिल होने की घोषणा की। इससे स्कूल के मौजूदा मुद्दों में राजनीतिक रंग भी जुड़ गया। ये घटनाक्रम उस जांच के कुछ दिनों के बाद सामने आया जिसमें आरोप लगाए गए थे कि स्कूल की प्रधानाचार्य अवनीश शर्मा ने एक 7 साल के मुस्लिम बच्चे को कथित तौर पर स्कूल परिसर में मांसाहारी भोजन लाने के कारण परेशान किया और स्कूल से निष्कासित किया। ये घटना 5 सितंबर को तब सामने आई जब बच्चे की मां सबरा सैफी और स्कूल प्रिंसिपल के बीच हुई बहस का एक वीडियो लीक हो गया, जिससे भारी आक्रोश फैल गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने एक धार्मिक कार्यक्रम के सार्वजनिक मंच से पुलिस को चैलेंज देते हुए ये कह डाला कि पुलिस में अगर दम है तो गुर्जर लिखी गाड़ी पकड़े और थाने में डालकर दिखाए, फिर उनसे मेरा जूता बात करेगा। शाहपुरा जिले के जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 3 बार चुनाव हार चुके कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर एक बार फिर चर्चा में आए हैं। आपको बता दें कि भीलवाड़ा शाहपुरा में पुलिस बाइक की नंबर प्लेट पर जाति उपजाति या नाम लिखने पर कार्यवाही कर रही है। इसे लेकर कोटड़ी में हुए 56 भोग समारोह के दौरान हुई सभा में खुले मन से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा, ये कोटड़ी, पारोली और आसपास के थानेदार कह रहे हैं कि जिस मोटरसाइकिल के पीछे गुर्जर लिखा हुआ है उसको लाकर थाने में बंद कर दो। मैं उन थानेदारों को चैलेंज करता हूं कि पुलिस में अगर दम है तो उन्हें पकड़ के दिखाएं। उन्हें हाथ भी लगाया तो उनसे मेरा जूता बात करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने चुनाव हारने के बाद 1 कदम पीछे लिया है, अगर मैंने जंप लगा दिया तो धरती में गाड़ दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। उधर शाहपुरा के पुलिस अधीक्षक राजेश कावट ने इस बयान पर कहा कि पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट में कार्यवाही करती है, किसी की जाति देखकर कार्यवाही नहीं करती। पुलिस की पहले भी चल रही थी और ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की एक विशेष NIA ATS अदालत ने 2021 के अवैध धर्मांतरण रैकेट मामले में कट्टरपंथी मौलाना कलीम सिद्दीकी और इस्लामिक दावा सेंटर के संस्थापक उमर गौतम सहित 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये लोग गरीबों और विकलांग छात्रों को लालच देकर धन परिवर्तन कराने के अपराध में शामिल थे। विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने 4 अन्य दोषियों को 10 साल की सजा दी, जबकि सभी दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया और पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया। अधिकारियों ने बताया कि ये लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से फंडिंग प्राप्त कर रहे थे और धार्मिक रूपांतरण का एक बड़ा गिरोह चला रहे थे, जो विशेष रूप से सुन्नी में अक्षम छात्रों और गरीबों को निशाना बना रहे थे। उमर गौतम, जो पहले हिंदू था और बाद में इस्लाम में धर्मांतरित हो गया, पूछताछ के दौरान डेंगे हाँकते हुए पुलिस को बताया था कि उसने 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है, जिनमें से कई को शादी, पैसे और नौकरियों का लालच देकर इस्लाम में लाया गया था। इस रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए अदालत ने दोषियों को कठोर सजा दी है, जिससे ये संदेश साफ है कि इस तरह की गतिविधियों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के रतलाम के पुलिस अधीक्षक एसपी राहुल कुमार लोधा को हाल ही में शहर में हुई हिंसात्मक घटनाओं और असामाजिक भीड़ के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद भोपाल स्थानांतरित किया गया। एसपी लोधा का स्थानांतरण तब हुआ जब उन्होंने गणेश चतुर्थी के दौरान एक जुलूस में गणेश प्रतिमा को लेकर उत्पन्न धार्मिक तनाव को नियंत्रित किया। शनिवार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी के जश्न के दौरान जुलूस पर पत्थर फेंके जाने की घटनाओं के बाद पुलिस और निवासियों के बीच झड़पें हुई। इस घटना के बाद पुलिस ने 13 महीने दल के नेताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। इन नेताओं में किन्नर, रवि वर्मा, महेंद्र सोलंकी, जलद साखला, रवि सोनी, विजय प्रजापति, नितेश, मुकेश बंजारा, माथन मुसले, अमन जैन, जीडीपी गुर्जर और अज्जू बारडुंडे शामिल हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीआरएस के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव को गुरुवार 12 सितंबर की शाम साइबराबाद पुलिस ने अन्य पार्टी सदस्यों के साथ हिरासत में लिया। ये राजनीतिक घटनाक्रम उस समय हुआ जब सिद्धिपेट विधायक हरीश राव और पाडी कौशिक रेड्डी ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वो कांग्रेस विधायक अकीरू पोड़ी गांधी के समर्थकों द्वारा रेड्डी के आवास पर किए गए हमले के बाद न्याय की मांग कर रहे थे। हरीश राव ने सरकार से कौशिक रेड्डी के लिए न्याय सुनिश्चित करने और राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने आगे कहा, यदि कार्रवाई नहीं की गई तो वो दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के आवास के सामने धरना देंगे। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। 6 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे। सीपीएम के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी का निधन। डॉक्टर्स के साथ टकराव के बीच ममता बनर्जी ने कहा, इस्तीफा देने को तैयार। अदानी समूह ने हिंडनबर्ग के स्विस बैंक्स में 310 मिलियन फंड्स फीस के दावे को खारिज किया। साइबराबाद पुलिस ने बीआरएस विधायक हरीश राव को हिरासत में लिया। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic Interior Clads. अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।